अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन पर आप लोग उर्दू के एक अखबार की ख़बर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान मर्द अपनी बीवी के रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। आप बोलोगे मुफ्ती साहब ये तो सबको पता है कि बीवी बनाए बग़ैर कोई भी गैर महरम है ना किसी भी मर्द के लिए हलाल हो ही नहीं सकती है। कोई औरत कोई लड़की आपको पसंद आती है तो उससे रिलेशनशिप रखने का एक ही तरीक़ा है और वो है निकाह। तो इसमें ख़ास बात क्या है? जी बिल्कुल ख़ास बात है। इस ख़बर में ख़ास बात ये है और अफसोस की ख़बर भी ये है, सोचने वाली बात है। हम मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए इस ख़बर को पढ़ने के बाद। ये जो कहा है ना कि मुसलमान मर्द अपनी बीवी के रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और किससे कहा है? एक मुसलमान से कहा है। क्योंकि ये जो मुसलमान है जिसका नाम फ़रदीन है, जिसका नाम शादाब है और इसकी बीवी का नाम फ़रीदा है, इसका चक्कर हो गया एक स्नेहा नाम की गैर मुस्लिम लड़की से। उस गैर मुस्लिम लड़की के साथ ये मिलता था, उसके साथ ये रहने लगा बग़ैर शादी किए, बग़ैर निकाह किए, है ना। तो लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने FIR दर्ज कराई लड़की के अगवा हो जाने की। तो शादाब और उस नेहा नाम की लड़की ने FIR दर्ज हो जाने के बाद ख़ुद को सरेंडर किया और कोर्ट में उस FIR के ख़िलाफ़ ये गवाही दी कि हम अपनी मर्ज़ी से साथ रह रहे हैं और जब हम अपनी मर्ज़ी से साथ रह रहे हैं तो हमें रहने दिया जाए। और ये जो हमारी फैमिली हमारे रहने पर उंगली उठा रही है, FIR हमारे ख़िलाफ़ दर्ज करा रही है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से सुकून के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया कि शादाब की जो है ना 2020 में ही शादी हो गई थी और इसकी एक बेटी भी है, तो ये शादीशुदा है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है, वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो करते हुए ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और चूँकि शादाब नाम का जो आदमी है ये मुसलमान है और मुसलमान को इस्लाम लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, इसीलिए मुसलमान मर्द अपनी बीवी के रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ये हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया। हैरानी की बात है कि नहीं है कि एक मुसलमान हाई कोर्ट इसलिए जा रहा है कि मुझे इस्लाम के अगेंस्ट ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। और हाई कोर्ट के जो गैर मुस्लिम जजेज़ हैं वो ये बता रहे हैं उसको कि तू मुसलमान है और कॉन्स्टिट्यूशन तुझे इस बात की इजाज़त तो देता है कि तू इस्लाम के मुताबिक जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। कितना खूबसूरत है हमारा मुल्क, है ना, कितना खूबसूरत कवानीन है हमारे मुल्क के। इसीलिए तुम अपने मज़हब पर फॉलो करते हुए उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक ही किसी से क्लोज़ हो सकते हो और वो है रास्ता निकाह का। शादीशुदा होते हुए तुम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इसीलिए हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा। और फिर उस लड़की को उसके घर वालों को पहुंचा दिया और इसको वार्निंग दी गई। जब ये ख़बर मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं आजकल हमारे इलाक़ों में जो पुलिस थाने बने हुए हैं। पुलिस वालों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि कभी कभी मसले सॉर्ट आउट कराने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो मसले सॉर्ट आउट ही नहीं होते हैं। क्योंकि मुसलमानों में जो है ना, मुसलमानों के दो ग्रुप में झगड़ा हुआ तो दोनों आपस में सुलह करने को तैयार नहीं है। दोनों ये चाहते हैं कि इसको तो हम बस कैसे ही जलील और रुसवा कर दें, कैसे ही इसको बस नेस्तो नाबूद कर दें। तो दोनों पार्टियाँ फिर इसी कोशिश में जो है ना सालों साल कोर्ट में जाके मुकाबला करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं केस, और सालों साल ये केसेस चलते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, कितने अफसोस की बात है ना कि मुसलमान इस्लाम के अगेंस्ट जाने के लिए बेकरार है, बेकाबू है। सही गलत कोई हमारे लिए माने नहीं रखती है। बस जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरा मन चाह रहा है, जो मेरा मन बोल रहा है वो मुझे करना है। और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने के मामले तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं अगर ये कहूँ कि आज मुसलमान बच्चियों के घर बिगड़ने का 99% जो रीज़न्स हैं ना, उसमें से
99% जो रीज़न्स हैं, है ना, वो यही है। आदमी का गैर औरत के साथ चक्कर, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन गैर औरतों के साथ चक्करबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही, चैटिंग नहीं ख़त्म हो रही, हाय हेलो नहीं ख़त्म हो रही। लड़ाई झगड़ों की बुनियादी वजह यही है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम हमें बता रहे हैं आज मुसलमानों की गलियां ऐसी गंदी रहती हैं, मुसलमानों के मोहल्ले ऐसे इस्लामी उसूल से हटे हुए कि गैर मुस्लिम देखे तो उसको इस्लाम के नाम से नफ़रत होने लगती है कि यार ये मुसलमान इस्लाम को मानने वाले। लोग हमें देख के इस्लाम के बारे में नेगेटिव ख्याल करते हैं। अब बताइए, जिस गैर मुस्लिम खातून को, जिस गैर मुस्लिम लड़की को लेके ये रह रहा है, सोचो उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। और सोचो कि तुम मुसलमान हो के ऐसे घटिया काम कर रहे हो कि लिव इन रिलेशनशिप में गैर मुस्लिम लड़की को ले जाके रख रहे हो आप। इस्लाम पर और मुसलमानों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, सोचेंगे। हाई कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि भैया तुम मुसलमान हो, इस्लाम के खिलाफ जाके ज़िंदगी गुजारोगे, इसकी हम तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हिंदुस्तान है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, आपस के मसले आपस में सॉर्ट आउट करो। कोई भी काम ऐसा मत करो। एक गुनाह होता है जो आपकी ज़ात तक रहता है, और एक गुनाह होता है जो आपकी ज़ात से निकल के दूसरों को मुतासिर करता है। अल्लाह से डरो। ये ख़बर पढ़ने के बाद तो बस मैं दुआ कर सकता हूँ, आप लोग भी दुआ करें, आपस के मामलात को गैर मुस्लिमों तक ना पहुँचने दें, है ना। हमारे माशाल्लाह फ़िरोज़ाबाद में प्रशासन ने जो है ना एक मरतबा इसी तरह की कमेटी बनाई कि भाई उलमा के पास ही पहले मसला सॉर्ट आउट हो जाए, मोहल्ले का, है ना, शहर का, ताकि कोर्ट कचौरियों में मामला पहुँचे ही ना। क्योंकि थाने वालों को भी तो टेंशन होती है ना, दुनिया भर के कागजात तैयार करना, FIR दर्ज करना, वो भी बेचारे मेहनत करते हैं। तो वो चाहते ही हैं कि भाई कम से कम काम हो, हम भी टेंशन फ्री रहें। तो उन्होंने एक ऐसी वो बनाई कमेटी कि भैया पहले मसला है आप लोग आपस में सुलझा लो, जब ना सुलझे तब हमें बताना। तो कोई मुसलमान किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं। हर आदमी ये चाहता है तुझे तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा, तुझे तो मैं थाने में घसीटूंगा। छोटी छोटी बातों पर थाने, कोर्ट कचहरियाँ, ये आज हमारा मुकद्दर बन गई हैं। इसीलिए अमल करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, है ना, और ऐसे काम मत कीजिए जिससे इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।